वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस भर्ती जो 2023 की आई है, जिसका एग्ज़ाम होना है, बहुत ही कम समय रह गया है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगातार जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सब में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार पुलिस की भर्ती से लेकर बिहार दरोगा तक ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलेंगे अगर आप पीछे के क्वेश्चन से उल्टा कर देखेंगे। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि सिलेबस तो इस बार बदल गया है, अप टू 10th स्टैंडर्ड हो गया है। तो देखिए 10वीं तक जो सवाल पूछा जाएगा, पहले भी आप देखेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन वही हैं जो 10 तक के हैं, वही सवाल पूछे गए हैं। 12th और इसके सवाल 11 12th के सवाल नहीं हैं जीके जीएस के। हाँ, आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो आपको 12th स्टैंडर्ड के होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड पहले 12th था। लेकिन सवाल का पूछने का जो दायरा है वो पहले भी वही था और इस बार खास करके स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि अब 10 तक ही पूछना है। तो इसलिए इन सारे सवाल को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि हमेशा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जो आपके एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन होगा जिससे आपको एग्जामिनर जो है फंसाने की कोशिश करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप 1000 जीके के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं जो ल्यूसेंट का पूरा निचोड़ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो पर हमने लगभग जो वीडियो हमने उपलब्ध कराई थी उस पर 17 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे चैनल एडू जोश पर आप जाएंगे तो आपको एक पॉपुलर वीडियो का सेक्शन मिलेगा जिसमें फर्स्ट वीडियो आपको 1000 जी के जीएस क्वेश्चन फ्रॉम लूसेंट और ये पार्ट 2 है। दोनों को मिलाकर के 1000 क्वेश्चन है। इस वीडियो में 500 है, इस वीडियो में 500 है। यहाँ पर देखिए आप 17 मिलियन व्यूज़ हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये व्यूज़ है। आप इसको देखिए, ये ऐसे नहीं आ गया जब तक वीडियो के अंदर कुछ बात नहीं है। 17 मिलियन व्यूज़ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन के आंसर को हाइड किया हुआ है। आप खुद से वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास कीजिए और फिर आंसर को मिलाइए। चलिए पहला सवाल देखिए, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वायु दाब मापते हैं। दूसरा है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सिद्धार्थ किस धर्म से संबंधित थे? सिद्धार्थ बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन हम यहाँ थोड़ा तेजी से देखेंगे फटाफट, क्योंकि 125 क्वेश्चन है। ये टॉप 125 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इनकी गारंटी है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। भले ही इस वीडियो से आपको 10 सवाल देखने को मिले, लेकिन देखने को जरूर मिलेंगे। 5 मिले लेकिन देखने को जरूर मिलेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? एक बार डेट के साथ पूछा गया था और एक बार ईस्वी के साथ पूछा गया था, तो हमने दोनों यहाँ पर शामिल किया हुआ है। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रुपये का नया चिन्ह किसने बनाया? डी उदय कुमार ने बनाया। एक सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बीमारी विटामिन की कमी से नहीं होती है, और वहाँ पे ऑप्शन कई सारे थे। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया या अरक्तता जो है वो खून की कमी से होता है, विटामिन की कमी से नहीं होता है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आंसर होगा सरोद। हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण साप्ताहिक पत्र है ये, और ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1930 में। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला सवाल है, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो इस आंदोलन का नाम क्या होगा? खिलाफत आंदोलन। परावैंगनी किरण से हमें कौन बचाता है? परावैंगनी किरण से हमें बचाता है ओजोन मंडल। और भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है।
उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी का नाम इल्तुतमिश है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन राज्य के करों यानी टैक्स के लिए जिम्मेदार होता था? तो आंसर हो जाएगा समाहर्ता। आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के विक्षेपण के कारण। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक राज्य है? तो आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उस राज्य का संचालन कौन करता है? उस राज्य का संचालन करते हैं राज्यपाल। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति कब हुई थी? तो ये होगी 1688 ईस्वी में। एड्स एक डैश जनित रोग है। एड्स एक किस प्रकार का जनित रोग है? तो ये विषाणु जनित रोग है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और ये दिवस काफ़ी बार पूछे गए हैं। सारे दिवस को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है जिस दिन बिहार दिवस है। ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत का किस देश के साथ इंटरनेशनल सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। घाना जो कि एक देश है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो घाना देश का दूसरा नाम है गोल्ड कोस्ट। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने कहाँ सिद्ध लाभ किया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोध गया। किसने ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया? तो ये किया था मराठाओं ने। लीची उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? बिहार का। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी के लोगों की जो मुहर है, सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रतिकीर्ति का मुद्रण मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। किस राजा ने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी? तो आंसर हो जाएगा बलबन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसके बाद देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थल पूछा गया है कि कहाँ था? तो ये होगा तलवंडी। किसने भारत में पारसियों का मशहूर पर्व नवरोज़ की शुरुआत की? तो ये की थी बलबन ने। महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे? 1915 ईस्वी में। वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो ईस्वी पूछी गई है, तो ये होगा 1896 में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद देखिए, उस मुगल सम्राट का नाम क्या है जिसकी सीढ़ियों से अचानक गिरने से मौत हो गई थी? तो सीढ़ी से गिरकर अचानक जो मौत हुई थी वो हुमायूं की हुई थी। उसके बाद देखिए, पहले भारतीय जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर स्थित है। किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरुणा असफ अली को। दूध को मथने पर जो मलाई या आप कह सकते हैं क्रीम निकाली जाती है, वो किस बल के द्वारा निकाली जाती है या अलग होती है? तो आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल यहाँ पर आंसर होगा। नॉट किस राशि की इकाई है? तो नॉट जो है वो किसकी यूनिट है? आप इसको ध्यान रखिएगा, गति की यूनिट है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा केरल की साक्षरता दर जो है वो उच्च है, यानी सब सर्वाधिक है। तो जनगणना से एक सवाल जरूर होता है, चाहे वो बिहार के बारे में हो या किसी अदर स्टेट के बारे में हो। खास करके बिहार से क्वेश्चन जरूर होता है। पूरे देश के बारे में भी जनगणना से सवाल रहता है, लेकिन बिहार के बारे में खास करके जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, कौन सा क्रांतिकारी बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो आंसर होगा अरविंद घोष। सिंधु घाटी सभ्यता के वृहद स्नानागार या स्नान गृह या फिर ग्रेट बाथ जिसकी खोज हुई थी वो किस जगह में हुई थी? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकती है? तो मानव की जो त्वचा है वो 40 डिग्री तक तापमान जो है वो सहन कर सकती है सेल्सियस में। इसके बाद देखिए, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो है वो समान होता है, यानी बराबर होता है?
तो -40 डिग्री एक ऐसा बिंदु है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो कन्वर्जन है वो आप देखेंगे तो बराबर होता है। इसके अलावा देखिएगा बिहार की का जो अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा, इसमें किस देवता को अर्घ दिया जाता है? तो दिया जाता है सूर्य को। प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि किसके दरबार की शोभा थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। जब बर्फ पानी में पिघलता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ जो है वो पानी में जब पिघलेगा, मेल्ट होता है, तो उसका आयतन घटता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार एडिसन ने किया था। चींटी किस नेत्र की उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है? तो चींटी के पास संयुक्त नेत्र होता है जिसकी वजह से वो चारों तरफ की वस्तु को देख पाती है। चार मीनार किसने बनवाया था? तो चार मीनार जो बनवाया था कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। एनी बेसेंट किस राष्ट्र से आई थी? आयरलैंड से आई थी। भारत में भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध जो है वो किससे है? तो आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से। सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला, इंदिरा गांधी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो सौर प्रणाली का सबसे जो कौन सा ग्रह जो अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? बृहस्पति। पेंसिल के अंदर जो निब होती है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसके अंदर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, यानी आप ध्यान रखिएगा कुचालक नहीं सुचालक होता है, यानी उससे जो करंट है वो पास हो सकता है। इसके बाद है भारत का संसद गठित है। तो भारत का संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से गठित है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? परिमंडल कहते हैं। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? तो आंसर होगा टीपू सुल्तान। हमारे राष्ट्रीय झंडे में धर्मचक्र में जो कितने स्पोक होते हैं? जो झंडे के अंदर बीच में चक्र देखते हैं, नीला चक्र, उसके अंदर तीलियां पूछी गई हैं, कितने स्पोक होते हैं? 24 होते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार प्लेट में के नीचे अंकित सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कभी कभी इसको आप देखेंगे इसको संधि करके लिख दिया जाता है मुंडकोपनिषद। ठीक है। इसके बाद देखिए गांधी जी को महात्मा का नाम दिया गया था किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसको विश्व का शुगर बाउल यानी चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? तो ये क्यूबा देश को कहा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है स्थित? तो उत्तराखंड में है। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो जो सोने का सबसे शुद्ध क्वालिटी है वो 24 कैरेट सोना होता है। इसके बाद देखिए मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? कोयला जो है कार्बनाइजेशन यानी कार्बनीकरण प्रक्रिया से बनता है। भोजन का पाचन सामान्यतः कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आकाश में उड़ती पक्षी जो होती है उसके अंदर स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है। ऑप्शन में दोनों होगा तो फिर एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें लिखा हो बोथ ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर होगा घेघा रोग यानी ग्वाइटर रोग हो जाता है। इसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है, ये पूछा गया कि व्यापारिक नाम क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का? तो इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश। ठीक है, धोने वाला सोडा या फिर वॉशिंग सोडा या फिर सोडा ऐश। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। 1930 में किसान आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला राज्यकर्ता कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछा गया कैलीग्राफी क्या है? तो कैलीग्राफी जो है एक सुंदर लेखन कला है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वर मंदिर जो है तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? जो ग्लाइकोल है उसका टेस्ट होता है मीठा। पायरिया शरीर के किस
किस भाग को प्रभावित करता है? पायरिया एक रोग है जो कि आप सभी को पता है मसूड़े से संबंधित है और ये मसूड़े को खराब करता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़े हैं। 23 जोड़े का मतलब 46 होता है, 23 गुने 2। सवाल के बाद जोड़े में पूछा जाता है तो जोड़ा भी हमने आपको बताया है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए फास्फोरस कहाँ से मिलता है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है शरीर को और ये फास्फोरस शाकाहारी को दूध से मिलता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? तो वो नाभिकीय संलय है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट की प्रमुख रचना है, याद रखिएगा, हर्षचरित। सवाल कई बार पूछा गया है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था ह्वेनसांग। इस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? तो ये कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ध्यान रखिएगा ह्वेनसांग और हर्षवर्धन ये दोनों आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ह से ही होता है हर्षवर्धन और ह से ही ह्वेनसांग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन में आया था और ह्वेनसांग किसके शासन में आया था। तो ये ध्यान रखना है। इन सारे क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चीनी यात्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग, इसको आप याद रखिएगा ऐसे ह से और ह से, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस अंग्रेज ने पहली बार गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। तूजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है या मिलाता है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। साइलेंट वैली या फिर इसी को पूछा जाता है शांत घाटी किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा केरल से। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता किसको कहा जाता है? वन महोत्सव के जन्मदाता कहा जाता है कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी को। इनके शॉर्ट नेम आप याद रखिएगा के एम मुंशी। एग्जाम में ऑप्शन में या तो के एम मुंशी दिखेगा या कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी दिखेगा। तो आप याद रखिएगा वन महोत्सव के जन्मदाता भारत के अंदर के एम मुंशी हैं। सिंधु घाटी से संबंधित स्थल लोथल किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? ये किया गया था रंगून। किसे जुड़वा खनिज के नाम से जानते हैं? सीसा और जस्ता जो है आपस में जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी गई है और बहुत ही अच्छा सवाल है, 0.03%। समान दाब वाले स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो समान दाब से होकर के गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर होगा एनर्जी, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।